हे राजन, बहुत समय पहले पुरंजन नाम का एक राजा था। उसे अपने मित्र अविज्ञात से बहुत प्रेम था। अविज्ञात हर तरह से राजा के खाने, पहनने, सोने एवं उठने बैठने का ध्यान रखता था। एक राजा पुरंजन अपनी इच्छा से अविज्ञात को छोड़कर दूसरे स्थान को चला। बहुत दिनों तक भटकते रहने के बाद भी ठहरने लायक कोई उचित स्थान न मिला। जब वह दक्षिण दिशा में चला तो किले के समान 9 द्वार वाला एक सुंदर मकान उसे दिखाई दिया। उसके चारों तरफ सुंदर फूल खिले हुए थे। नहर, बाग, बगीचों के बीच वह मकान अत्यंत भव्य लग रहा था। पक्षियों की बोली से वहाँ की सुंदरता बढ़ रही थी। द्वार पर पहुंचकर राजा ने देखा एक अत्यंत सुंदर स्त्री वस्त्र एवं आभूषणों से सजी हुई अपनी 10 सहेलियों के साथ टहल रही है। उसे देखते ही राजा मोहित हो गए और उस स्त्री के निकट जाकर प्रेम पूर्वक आग्रह करके कहने लगे, हे रूप सुंदरी, तुम देव कन्या हो अथवा साधारण स्त्री, तुम किस इच्छा से यहाँ टहल रही हो? तुम्हारे वान रूपी नेत्रों से मैं घायल हो गया हूँ। हे सुंदरी, तुम्हारे माता पिता कौन हैं? राजा के वचन सुनकर वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, हे राजन, मैं अपने माता पिता को नहीं जानती। अभी तक मैं अविवाहित हूँ और विवाह करने के उद्देश्य से यहाँ टहल रही हूँ। राजा पुरंजन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वे प्रसन्न मुख से बोले, तुम मुझे अंगीकार करो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न रहूँगा। उस कन्या के राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर उसे गंधर्व विवाह कर लिया। राजा उस पर इतना मोहित हुए कि उसे बिना पूछे कोई कार्य न करते। वृद्धावस्था आने पर इंद्रियों के शिथिल हो जाने के पश्चात भी राजा पुरंजन संसारी माया से विरक्त न हो सके और मृत्यु के समय भी उनका ध्यान अपने की स्त्री तरफ लगा रहा। स्त्री के प्रति आसक्ति बनी रही, जिस कारण मृत्यु के पश्चात राजा पुरंजन को अगले जन्म में स्त्री का तन प्राप्त हुआ। जय जय श्री सीता।